Good morning, students. In previous video, third class 5th in mathematics, in this chapter, fraction, you have learned that what is fraction and their kinds. बच्चों, पिछले वीडियो में कक्षा 5 के गणित के इस चैप्टर में जो फ्रैक्शन है, भिन्न क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं आप सीख चुके हो। ठीक है। टुडे you will learn some more thing about fraction in this chapter. आज आप लोग इसी अध्याय में फ्रैक्शन के बारे में कुछ और सीखेंगे। ओके, सच एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, ठीक ना। एंड सीखेंगे फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। एंड चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है इसको जांच करना भी सीखेंगे। ठीक है। और सीखेंगे reducing a fraction to its lowest form. Reducing a fraction into fraction to its lowest form. आप सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं बराबर मान वाला भिन्न, समान मान वाला भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका मान बराबर हो। ठीक है। इट मे बी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल। ऐसा हो सकता है कि भिन्न के अंश और हर अलग अलग हों, बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं उनके मान जो होते हैं सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो द फ्रैक्शंस which have different
numerator and numerator, but the value of all fraction are same. It is called equivalent fraction. अर्थात ऐसे भिन्न जिनके अंश और हर अलग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन उनका मान एक ही होता है, समान होता है, ऐसे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट या समान मान वाला फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। और लिखना पड़ेगा, आप लिख दें, आप लोगों को लिख देते हैं। जब डिस्चार्ज होने का बताइएगा, हाँ, डिस्चार्ज होने का बैठी तो बताइएगा। अभी चल रहा है ना, डिस्चार्ज नहीं हुआ था। तो लिखेंगे द fractions which may have the fractions which have different numerators and denominator but the value of these fractions are same or equal are called equivalent fraction. Equivalent fractions. The fractions which have different numerator and denominator, but the value of these fractions are same or equal are called equivalent fraction. ऐसे भिन्न जिनके अंश और हर अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका मान समान होता है, एक ही होता है, वैसे ही क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, समान मान वाला भिन्न कहते हैं। ठीक है, सच एज 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 etc. ऐसे। Here each fraction has different numerator and denominator, but the
real value of the fraction are same, so these are called equivalent fraction. इस एग्जाम्पल में प्रत्येक भिन्न का अंश और हर अलग अलग है ना, लेकिन इनका वास्तविक मान क्या है, एक समान है, इसलिए क्या है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे देखो किसी लो 2/4 या 3/6। अभी आगे बताएंगे क्या, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, अपने निम्नतम रूप में कैसे भिन्न को कम किया जाता है। तो जब अपने निम्नतम रूप में भिन्न को कम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं सेम होते हैं। इसमें यही करते हैं, जैसे देखो अभी सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 2 जा 4, हाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसका वैल्यू 1/2 आया और इसका भी 1/2 आया। इसलिए क्या है, इसलिए क्या हुआ 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों का मान क्या है 1/2 है ना, इसलिए 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसलिए एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ बात आ रही है। इसलिए कहेंगे, कोई पूछेगा व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि द फ्रैक्शंस which have different numerator and denominator, okay, but the value of these fractions are same or equal, so they are called equivalent fraction. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बात करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे प्राप्त करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल बात है। कैसे, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करना, ठीक ना, कैसे प्राप्त करते हैं, कहेंगे वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ ए सेम नंबर। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। कहेंगे we can find equivalent fraction by multiplying numerator and denominator with a same number. We can find equivalent fraction by multiplying numerator and denominator with a same number। अर्थात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने क्या करेंगे, किसी भिन्न में भिन्न के अंश और हर में सेम नंबर एक ही संख्या से गुणा करेंगे, क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स
जैसे 1/2 है, सच एज 1/2 है, इसमें न्यूमरेटर क्या है 1 है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है। तो किसी भी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा करेंगे, किसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। किसे करेंगे, किसे करते हैं, मान लो किसे कर देते हैं 7 से कर दो। आप किसी संख्या से कर सकते हो, ठीक है, आप किसी नंबर से कर सकते हो मल्टीप्लाई, बट आप ध्यान दो कि जो नंबर होगी वो सेम होगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 7 की है और डिनोमिनेटर में भी 7 करेंगे, क्या होगा 7 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। हियर 1/2 एंड 7/40 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ओके। बात सुना गई। यहाँ पर कभी भी जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करना क्या करते हैं, अंश और हर में सेम नंबर से गुणा कर देते हैं, मिल जाता है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करेंगे, चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सिंपल बात है। चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको बताए थे, तो रिड्यूसिंग में थे भी तो बताए थे, रिड्यूसिंग नहीं करेंगे, मान लो आपको रिड्यूसिंग नहीं सिखाया गया है, क्या कहोगे, क्या आप करोगे, क्या आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, ठीक है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे we can check whether two fractions are equivalent or not, तो ठीक ना, we must multiply क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 20%, ये भी बंद करता हूँ, ये भी बंद करता हूँ, कर देता हूँ बाकी। तो कहेंगे वी कैन चेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ हाँ जी, हर जाएगा, ठीक है, ओके। कैसे, जैसे मान लो हम लिखते हैं 2/5 2/4 लेते हैं एग्जाम्पल, 2/4 एंड 5/10। देखो ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो ऐसे करता है, ऐसे इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या होगा 4 5 जा 20 हो गया ना, और 10 2 जा 20, ठीक ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके डिनोमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा। जब सेम आएगा तो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ओके, ठीक है ना।
तो आज यहीं तक कर रहने देते हैं, अगली बात अगले वीडियो बताएंगे। जिशा हो गया ना, और बताते ठीक है। बंद की ये बंद रहा है।